हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसका हम मैथ एडिशन कवर कर रहे हैं जिसके जो ऑथर हैं वो है रोजर स्ट्रसमैन एंड ब्रूस आर मैगजिम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो हम चैप्टर 4 कवर करेंगे, कंपोनेंट लेवल डिजाइन, है ना। तो सबसे पहले व्हाट इज कंपोनेंट। तो कंपोनेंट इज अ मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक बिल्डिंग ब्लॉक हम कह सकते हैं, एक मॉड्यूलर है ना। अब अगर हम और फॉर्मली बोले तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हम स्पेसिफिकेशन इसके अंदर यूज करते हैं जो डिफाइन करता है हमारे कंप्यूटर को, सॉरी, कंपोनेंट को एज अ मॉड्यूलर डिप्लॉयबल। ठीक है, हम अगर बात करें हमारा कंपोनेंट तो क्या होता है, मॉड्यूलेबल होता है, डिप्लॉयबल होता है, रिप्लेसेबल पार्ट होता है सिस्टम का। दैट इनकेप्सुलेट इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपोज इज अ सेट ऑफ इंटरफेरेंस। क्या बोल रहा है कि देखो, अगर एक कंपोनेंट की बात करती हूँ दैट कुड बी अ मॉड्यूलर, एक छोटा सा मॉड्यूल होता है जो डिप्लॉय कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हमारे पूरे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, दैट एनकैप्सुलेट इम्प्लीमेंटेशन एक्सपोजेस और सेट ऑफ इंटरफेरेंस, और ये यूजर इंटरफेरेंस से अलग अलग होता है, दैट्स वाई हम इसको मॉड्यूलर कह रहे हैं। सो कंपोनेंट का मतलब समझ में आया कि ये भी एक टाइप का कंपोनेंट, सॉरी, मॉड्यूलर ही है ना। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू से हम देखें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ए कंपोनेंट कंटेन्स ए सेट ऑफ कोलैबोरेटिंग क्लासेस, है ना। एक एक हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट के पास क्या होती है, कोलैबोरेटिंग क्लासेस यानी मल्टीपल क्लासेस का कलेक्शन, है ना। ईच क्लास विद कंपोनेंट हैज बी फुल्ली इलेबोरेटेड टू इंक्लूड ऑल एट्रीब्यूट्स। हर क्लास के पास अपना एक कंपोनेंट होता है जिसके पास ऑल एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके अपने ऑपरेशंस होते हैं जो उसके इम्प्लीमेंटेशन से रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं द ट्रेडिशनल व्यू के बारे में। तो अगर ट्रेडिशनल व्यू में अगर एक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, कंपोनेंट इज अ फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम बोले कि कंपोनेंट एक प्रकार का फंक्शनल एलिमेंट है किस प्रोग्राम का, जो इनकॉर्पोरेट प्रोसेस लॉजिक एंड इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर को और प्रोसेसिंग लॉजिक को और इंटरफेरेंस को प्रोवाइड करता है। वी कैन से दैट कि हमारा कंपोनेंट जो होता है इट्स लाइक मॉड्यूल, है ना। वही देखो वापस बोल रहा है कि ट्रेडिशनल व्यू में कंपोनेंट हम क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल कह सकते हैं। तीन कंपोनेंट, तीन इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। इट्स लाइक कंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है, प्रॉब्लम का डोमेन कंपोनेंट, और थर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। ठीक है, सिर्फ हमको समझना है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दैट्स इट। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी। ए प्रोसेस रिलेटेड व्यू, अगर हम प्रोसेस रिलेटेड व्यू से कंपोनेंट की डेफिनेशन समझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द कंपोनेंट लेवल प्रेजेंटेड इन अ सेक्शन आपने देखे ऊपर। ठीक है, अगर मैं पास्ट 3 डिकेट्स की बात करूं तो नीड्स ऑफ द बिल्ड ऑफ में एग्जाइटिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड डिजाइन पैटर्न, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले 3 डिकेट्स हम ये देख रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर पे जोड़ देता है जो एग्जाइटिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि पहले से जो मौजूदा कंपोनेंट्स होंगे हम उन्हीं को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और उसके डिजाइन पैटर्न को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसको किस वे में बोल रहे हैं, प्रोसेस के रिलेटेड व्यू में। ठीक है, अगर डिजाइनिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट मतलब क्या, जहां क्लास की बात आएगी वहां ऑब्जेक्ट की बात आएगी। बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल किस टाइप के होते हैं, मैं बोलूँ तो द ओपन क्लोज प्रिंसिपल ओसीपी, एक मॉड्यूल जो शुड बी ओपन फॉर द एग्जेक्शन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। एक ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान रखना कि जो मॉड्यूल है ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस टाइप के। एक मॉड्यूल है वो हमेशा ओपन ऑफ एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। एक्सटेंशन हमेशा हो लेकिन उसका मॉडिफिकेशन क्लोज्ड हो, दैट इज कॉल्ड ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है, आगे समझते हैं द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सब क्लासेस शुड बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर अदर फॉर देयर बेस क्लास। जो सब क्लासेस होती है ना वो सब्स्टिट्यूबल यानी कि चेंजेबल या उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उनकी बेस क्लास के लिए। डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल क्या कहता है, डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। डिपेंड हो एब्स्ट्रैक्शन पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना हो। द इंटरफेरेंस सिग्रेशन प्रिंसिपल आईएसपी क्या कहता है कि मेनी क्लाइंट स्पेसिफिक इंटरफेस आर बेटर देन वन जनरल पर्पस। बहुत सारे क्लाइंट के स्पेसिफिक इंटरफेस जो होते हैं वो बेटर होते हैं किसी एक के पर्पस से, क्योंकि हम अगर बहुत सारे से अलग अलग अपना स्पेसिफिकेशन लेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द रिलीज रीयूज इक्वलेंसी प्रिंसिपल, जैसे क्या कि ग्रेनुअल ऑफ रीयूज इज ग्रेनुअल ऑफ रिलीज, मतलब हम उसी कंपोनेंट को वापिस यूज करें, इसीलिए हम कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। कॉमन क्लोजर प्रिंसिपल सीसीपी,
क्लासेस दैट चेंज टुगेदर बिलोंग टुगेदर, क्लासेस वो चेंज करेंगी जो अगर उनसे बिलोंग जो करेगा वो भी उससे बदलेगा, जैसे कि अगर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है तो। कॉमन रीयूज प्रिंसिपल क्या, क्लास दैट आर नॉट रीयूज्ड टुगेदर शुड नॉट बी ग्रुप टुगेदर, वह क्लास जो रीयूज्ड नहीं कर सकती उसको हम ग्रुप भी नहीं करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट लेवल डिजाइन गाइडलाइंस, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन शुड बी स्टैब्लिश फॉर कंपोनेंट्स दैट आर स्पेसिफिक एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल एंड देन रिफाइंड टू एलेबोरेटेड एज पार्ट ऑफ कंपोनेंट लेवल मॉडल। यानी क्या कि अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम नेमिंग कन्वेंशन कब करते हैं उस कंपोनेंट का, जब हम आर्किटेक्चरल मॉडल पे बात करते हैं, और अगर हम उसको रिफाइन और इलेबोरेशन कब करते हैं, जब हम कंपोनेंट लेवल पे बात करते हैं। तो एक चीज समझ में आ रही है कि कंपोनेंट लेवल पे हम रिफाइंड करते हैं उसको, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमने अगर रेत ली है तो उसको हम छान रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिफाइन करना। और इलेबोरेशन करना मतलब उसको उसकी उसके आगे की स्टेप्स को फॉलो करना, ठीक है। इंटरफेस मतलब क्या होता है, इंटरफेस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। हम कहते हैं ना इंटरफेस रिलेटेड विद यूजर, वी कैन से दैट यूजर इंटरफेस। तो इंटरफेस हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता है एंड कम्युनिकेशन करने में मदद करता है और कोलेबोरेशन करने में मदद करता है, ठीक है। आगे आते हैं डिपेंडेंसी एंड इनहेरिटेंस पे। तो इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी, इट इज अ गुड आइडियल ऑफ द मॉडल ऑफ डिपेंडेंसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जानते हैं डिपेंडेंसी कैसी होती है, डीवीएम में हम में पढ़ते हैं ए डिपेंडेंट बी। तो डिपेंडेंसी हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी, है ना, और ये अच्छी भी होती है रीडेबिलिटी के लिए। और इनहेरिटेंस क्या होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है। हम जानते हैं इनहेरिटेंस कौन सी अपॉर्चुनिटी कौन से उस पर वर्क करता है, सी प्लस प्लस, ठीक है, जो कि नॉन प्रोसीजरल होती है, जो हम बॉटम अप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पहले रीड करते हैं, गॉट इट, जो कि हम बेस क्लास को डिराइव क्लास से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोहिजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आईएमपी इसको मत छोड़ना। सिंगल माइंडसेटनेस बोल सकते हैं अगर हम कोहिजन को डिफाइन करें, सिंगल माइंडेडनेस, ठीक है। कोहिजन implies that a component or classes encapsulate only attributes and operate that are closely related to one another to the class or component itself, ठीक है। जब हम हमारे हम जो कंपोनेंट है उसको खुद ही से रिलेट कर दें एक दूसरे से, मतलब इट सेल्फ है ना, उसको उसके ही एट्रीब्यूट से जोड़े तो वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब जैसे कोई जैसे मान लो एक बड़ा सा वो उसी के अंदर हमने उसी के जो छोटे छोटे कंपोनेंट है उसी को उसी से कनेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड, हम क्या कर रहे हैं, कोहिजन कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कपलिंग क्या बोलते हैं। कपलिंग क्या होती है, तो कपलिंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री दैट विच क्लासेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जैसे मैंने ये एक क्लास बनाई, ठीक है, ये दूसरी क्लास है, तो हमने इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, वी कैन से दैट। और कोहिजन हम क्या करते हैं, इन्हीं के ऑब्जेक्ट को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, इन्हीं के अपने अपने इसी के अंदर, मतलब एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोहिजन, है ना। अगर देखते क्लास एज क्लासेस एंड कंपोनेंट बिकम अ मोर इंटरडिपेंडेंट, कपलिंग इंक्रीजेस। अगर वो जितने इंटरडिपेंडेंट होंगे वो कपलिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हमको कपलिंग हमेशा कम चाहिए और कोहिजन बहुत ज्यादा होना चाहिए कि अपने, जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इट्स लाइक अ फैमिली और अदर। तो हम फैमिली से जितना कनेक्टेड रहेंगे, हमारे फैमिली मेंबर से कनेक्टेड रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है ना, दैट मीन्स कोहिजन। और कपलिंग में अगर मैं एग्जांपल लूं, लाइक हमारी फैमिली और किसी अदर की फैमिली, तो हम उनसे अगर हमारा कनेक्शन करेंगे दैट इज कॉल्ड कपलिंग। तो अगर हमारे ही घर में सही नहीं माहौल है तो हम वो चीज कोहिजन कम हो जाएगा, उससे हमारे घर को तोड़ना आसान होगा उन लोगों के लिए। लेकिन वहीं अगर हमारा कोहिजन स्ट्रांग होगा, और जब हम कपलिंग करेंगे किसी और से तो कपलिंग हमेशा लेस होनी चाहिए और कोहिजन हमेशा ज्यादा, क्योंकि घर के अंदर के मेंबर से कनेक्टेड कनेक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोनेंट लेवल डिजाइन इज कीप कपलिंग एज लो इज पॉसिबल, है ना। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कपलिंग कम होनी चाहिए। क्लास कपलिंग मेंटेन करती इटसेल्फ वेरिएंट ऑफ द वेज, है ना, उसके वेरिएंट ऑफ द वेज को। कंटेंट कपलिंग क्या करती है, उसके क्या लिखा है, सुरेपिटिशरी मॉडिफाइज दैट इंटरनल, अरे कुछ भी, देखो कुछ भी नहीं है। कंटेंट कपलिंग जो होती है वो होती है उसके इंटरनल टू अनोदर कंपोनेंट्स का, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स है उसके कंटेंट को, वी कैन से दैट कि सबका अपना अपना कंटेंट होता है, डेटा होता है, ठीक है। कंट्रोल कपलिंग क्या करती है, कंट्रोल करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, है ना, उसके मीनिंग को चेंज करने से रोकती है, या हम कह सकते हैं उसको मतलब कंट्रोल करती है। एक्सटर्नल कपलिंग क्या होती है, जब कंपोनेंट कम्युनिकेट और कोलैब करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स के साथ, तो उसको हम एक्सटर्नल कपलिंग बोलेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं
और भी होंगे। देखो कपलिंग और कोहेजन हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, आगे चलते हैं। है हमारे लिए कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कंपोनेंट में पढ़ा इसलिए रही हूँ क्योंकि हमारे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ेंगे जो पूछा जाता है। सो सीबीएसई यानी कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। हमें ये एक प्रोसेस होती है जो एम्फिसाइज करती है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के उसमें, और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो यूजिंग रियूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट्स। तो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट की एक टाइप की डेफिनेशन कह सकते हैं तो वो किसने दी है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी सीबीएसई ने, ठीक है। डोमेन इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो डोमेन इंजीनियरिंग इज टू आइडेंटिफाई, कंस्ट्रक्ट, कैटलॉग एंड डिसमिशन set of software components that have applicability to existence and future software in a particular application domain. सो डोमेन इंजीनियरिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, कैटालॉग करता है ना, और बहुत सारी चीजें करता है जो उसी सॉफ्टवेयर या उसके फ्यूचर के लिए अच्छी होती है। तो हम कह सकते हैं डोमेन इंजीनियरिंग इस टाइप की काम करता है क्योंकि वो एग्जाइटिंग सॉफ्टवेयर पे ही वर्क कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इस पे भी कह सकते हैं कि इस पे बेस्ड होता है, वी कैन से दैट, क्योंकि हम अगर हमने जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस में क्लासेस बनाते हैं और उस क्लासेस की रीयूज कर सकते हैं, जिससे हमारी रीयूजेबिलिटी की वो बढ़ जाती है ना, और हमको बार बार क्लास को क्रिएट नहीं करना पड़ता है, इसीलिए हम इसमें भी उसी का यूज करेंगे। गॉट इट। कंपोनेंट क्वालिफिकेशन, एडाप्टेशन एंड कंपोजिशन। देखो कंपोनेंट्स का क्वालिफिकेशन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो परफॉर्म द फंक्शंस रिक्वायर्ड विल प्रोबेबली फिट, है ना, क्वालिफिकेशन फिट होना चाहिए। मान लो आपके एग्जाम के लिए आप क्वालिफाइड कैसे होंगे, जब आप उसके लिए फिट बैठोगे, आप उसके लिए सही से पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका होना चाहिए एपीआई के लिए, है ना। जब हम कंपोनेंट क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन जो होना चाहिए उसका अच्छा होना चाहिए। रन टाइम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रिसोर्स और टाइम स्पीड मैनेजमेंट, है ना, हम कह सकते हैं। सर्विस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होना चाहिए, सिक्योरिटी फीचर्स होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन, है ना, प्रोटोकॉल्स वगैरह को फॉलो करे। इम्बेडेड डिजाइन इजिप्शियंस जो उससे जुड़ा है तो उसमें भी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम होनी चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए कि कभी कोई रन टाइम पे एरर आ जाए तो उसको हैंडल कर सकें। कंपोनेंट एडेप्टेशन की बात करते तो इट्स ब्रेरी ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी इजीली इंटीग्रेट इनटू द एप्लीकेशन। एडेप्टेशन मतलब क्या, वो इजीली किससे इंटीग्रेट हो जाए, चेंजेबल हो, है ना, वी कैन से जब भी एडाप्ट की बात होती है दैट कॉल्ड बी चेंजेबल। इम्प्लीमेंटेशन इजी इंटीग्रेट हो, मेथड ऑफ द रिसोर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल कंपोनेंट्स, दैट्स इट, है ना। कंपोनेंट कंपोजिशन मतलब क्या, कंपोजिशन मतलब दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना। The task assembles qualified, adapt and engineer components to populate the architecture establishment for applications। यानी क्या कि कंपोजिशन जो होता है वो असेंबल करता है क्वालिफाइड एडाप्ट को और उसको समझता है, ठीक है, बाइंड करता है कंपोनेंट को एक ऑपरेशनल सिस्टम में। आगे समझते हैं। So this is all about this chapter. Thank you.